बाइनोमियल थ्योरम। आज हम करने वाले हैं कुछ हॉट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम ओनली वन फॉर्मूला जो बाइनोमियल थ्योरम में है, दैट इज द एक्सपेंशन। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। थोड़े से हॉट क्वेश्चन है तो प्लीज़ बिल्कुल भी घबराइएगा मत। आई विल टीच यू थ्रू ऑल स्टेप्स एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द मिस्टेक विच यू पीपल कमिट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हमें इसे एक्सपैंड करना है। हेंस इवैल्यूएट, हेंस का मतलब क्या होता है कि पहले आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व करो और उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको यूज करो। सो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक कि बच्चे हेंस को रीड नहीं करते और वो डायरेक्टली इसे ओपन करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, पहले हम इसको फाइंड करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हेंस की वजह से हम इसे कैसे यूज करने वाले हैं। लेट्स सॉल्व दिस अगेन। 4c ओपन करेंगे। 4c1 a की पावर 4 प्लस 4c2 a की पावर 3। वाह, दिस विल बी 4c0। n हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये गलती नहीं करनी है जो मैंने लिखी है। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। हमेशा स्टार्टिंग 0 से a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3, एक से कम, b उतना ही बढ़ेगा, प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस 4c4 a लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, b की पावर 4। अब मुझे कैसे वो गलती पता चली मैं वो भी आपको समझाती हूँ। मैंने ऐसे करके याद रखा हुआ है कि जो डिनोमिनेटर जो नीचे होता है ना बेटा r, वो हमेशा b की पावर होता है। चेक करो, यहाँ 0 है कि तो b की पावर 0 आएगा, यहाँ 1 है तो b की पावर 1 आएगा, यहाँ 2 है तो b की पावर 2 आएगा, यहाँ 3 है तो b की पावर 3 आएगा, एंड सो ऑन। अब है बीच में माइनस साइन। अब आता है एक और गलती जो आप करते हो, ब्रैकेट नहीं लगाते। आपको ध्यान रखना है, जब आप एक्सपैंड करोगे इसको बहुत सारे टर्म्स आएंगे और बाहर माइनस का साइन है, इसलिए ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है। अगेन खोलते हैं। 4c0 a की पावर 4। अब नेगेटिव है तो पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव। 4c1 a की पावर 3b प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। अब हम साइन चेंज कर देंगे, यानी कि क्या आएगा, ये सारी की सारी टर्म्स एज इट इज रह जाएंगी। अगले स्टेप में यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 b माइनस 4c2 a टू द पावर 2 b टू द पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 माइनस 4c4 b की पावर 4। अब चेक करिए, अब कैंसिलेशन कैसे होगी। नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेम सेम कैंसिल हो जाएंगे, और 4c2 ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, और 4c0 और 4c0 वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो अब मेरे पास बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ 4c1 a की पावर 3b प्लस ऑब्वियसली इसका भी ट्वाइस ऑफ 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3। सिर्फ और सिर्फ ये बचा 2 इंटू, राइट, याद रखना है। अब आता है हेंस सॉल्व। हेंस सॉल्व मतलब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करूं बेटा तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि a की जगह पे मुझे √3 और b की जगह पे मुझे √2 पुट करना है। दैट इज द ओनली कैलकुलेशन विच आई हैव टू डू नाउ। सो कैसे करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। अगेन टाइम सेविंग स्टेप, 2 कॉमन। 4c1 अगेन आपको पता है शॉर्टकट 4c1 4 होता है, a की पावर 3 b, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
4c3b क्या आएगा, वो भी 4 आएगा, a b to the power 3। अब अगर और एक और टाइम सेविंग स्टेप, 4 कॉमन आ सकता है, a कॉमन आ सकता है और b कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या रह गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ यू पुट द वैल्यूज, सो 8 a की जगह √3, b की जगह √2, सो दिस इज √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और √2 का स्क्वायर यानी कि 2। सो क्या आ गया, 8 √3 2 ज़ा 6 इंटू 3 + 2 इज 5। अब ये 5 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई होगा, उसे √6 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, इसे कहते हैं सिली मिस्टेक। ओके, सो डोंट डू दैट। सो 8 4 ज़ा कितना आया, 40 √6 इज योर आंसर। आई होप आई एम क्लियर विद इट कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 भी एग्जैक्टली इसी के जैसा है, आप खुद ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, और अगर नहीं आता तो चलिए हम देखते हैं कैसे करना है। अगेन x + 1 की पावर 6 प्लस x - 1 की पावर 6 सॉल्व करते हैं। 6c0 a की पावर 6 b की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी b1 है तो पावर लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 6c1 x की पावर 5 प्लस 6c2 x की पावर 4 प्लस 6c3 x की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 2 प्लस 6c5 x की पावर 1 प्लस 6c6 x की पावर 0। प्लस का साइन, तो प्लस का साइन है तो ब्रैकेट कोई लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब याद रखना है a माइनस बी यानी कि पहली टर्म 6c0 x की पावर 6 पॉजिटिव, अगली टर्म नेगेटिव 6c1 x की पावर 5 फिर पॉजिटिव, 6c2 x की पावर 4 फिर नेगेटिव, 6c3 x की पावर 3 फिर पॉजिटिव, 6c4 x की पावर 2 फिर नेगेटिव, 6c5 x एंड लास्ट 6c6 x, तो x की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, और 1 की पावर 6 छोड़ दीजिए। अब कैंसिल आउट करिए, अगेन चेक करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, 6c1 वाला टर्म कैंसिल हो गया, 6c3 वाला टर्म कैंसिल हो गया और 6c5 वाला टर्म कैंसिल हो गया। अगेन क्या बचा, ट्वाइस ऑफ 6c0 x6 प्लस ट्वाइस ऑफ 6c2 x की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 6c6, ये बचा। अगेन 2 कॉमन अंदर देखते हैं, 6c0 आपको पता ही है 6c0 क्या होता है, 1, उसकी जगह 1 आ जाएगा, यानी कि सिर्फ x की पावर 6 प्लस 2, 6c2 क्या होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया कितना हुआ, 4 फैक्टोरियल, राइट चिल्ड्रन। सो 6 इंटू 5 इंटू 4 4 कैंसिल, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल, 3 5 3 ज़ा कितना आ गया, 15 आ गया। सो 2 इंटू 15 इंटू एक्स की पावर 4। अच्छा 2 तो हम बाहर लिख ही चुके थे, सो अगेन ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सिर्फ 15 आएगा इसका और x की पावर दिस, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, oh I have missed this term also, see this is the kind of mistake which you people do in hurry, so please don't do that। तो ये भी बचा है, so प्लस 2 इंटू 6c6 तो 1 ही होता है, राइट। अगेन जो 2 है वो बाहर जा चुका है तो सिर्फ यहाँ पे 1 रह जाएगा। अगेन यहाँ पे लास्ट 2 इंटू 6c4, 6c4 जो है वो क्या आएगा, अगेन 15, 2 अगेन बाहर जा चुका है तो 15x की पावर 2। सो लेट्स जस्ट चेक आउट, कुछ और कॉमन तो नहीं आ सकता, उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। राइट अब
अब है अगेन हेंस इवेल्युएट, हेंस मतलब अगेन आपको x की जगह √2 पुट करना है और b तो 1 है ही, तो बस x की जगह √2 पुट कर दीजिए। 2 √2 की पावर 6 प्लस 15 इंटू √2 की पावर 4 प्लस 15 इंटू √2 की पावर 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करिए, क्या आएगा? 2 टू टू ज़ा 4, टू ज़ा 8, 3 बार 2 आएगा क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है पेयर में, प्लस 15 इंटू 2 का 2 इंटू 2 4 4 15 इंटू 4 दैट इज 60 प्लस 15 इंटू 2 दैट इज 30 प्लस 1. So answer is 198. You can check your calculations and please don't do this mistake. जैसे 2 कॉमन है तो दोबारा 2 नहीं लिखना और कोई भी टर्म भूलनी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपकी 2 मिस्टेक, सिली मिस्टेक हाईलाइट करी जो क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देती हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 9 की पावर n प्लस 1 minus 8n minus 9 show that it is divisible by 64। पहली चीज कि इसमें बाइनोमियल क्यों लगना है, कैसे पता चला? एनीथिंग रेज टू पावर n होगा बेटा तो सॉल्विंग में बाइनोमियल लगेगा, तो यहाँ बाइनोमियल लगेगा, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा सोचना सिखाती हूँ। दिस हैज टू कम आउट टू बी मल्टीपल ऑफ 64, यानी कि डोंट यू थिंक ये 64 इंटू समथिंग आना चाहिए, इंटू एनीथिंग इट कैन बी, ठीक है, where k is any natural number, k belongs to n, right? So this is what it should happen, okay? So now I am telling you how to solve the question. I hope ये clear है। divisible by 64 means 64 का कोई factor, 64 into a natural number. Now let's open. 9 को हम क्या लिख सकते हैं? Can I write 1 plus 8 raised to power n plus 1? Right children? So this is what I can write. Okay, so minus 8n minus 9. So if I want to write this, let me just close off my internet. All right, now let's open. तो open करते हैं तो कैसे आएगा? n plus 1 c0 1 की पावर n plus 1, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस n plus 1 c1, अगेन 1 लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन 8 की पावर 1, प्लस n प्लस 1 c2 8 की पावर 2, प्लस n प्लस 1 c3 8 की पावर 3 एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म है वो क्या आएगी? n प्लस 1 c n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1, राइट? b उतना ही इंक्रीज, और b का जो लास्ट पावर जो होती है वो क्या होती है? n ही होती है, तो यहाँ पे n प्लस 1 था। ऑल राइट, ये तो हमारा आ गया पूरा। माइनस 8n एज इट इज रहा, माइनस 9 एज इट इज रहा। अब इसे ओपन करते हैं, ये हमारा क्या आने वाला है? लेट्स फाइंड आउट। n प्लस 1 c0 मतलब अगेन सॉल्व करके दिखाऊं तो n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यानी कि ये क्या आने वाला है? 1। अगेन NCR क्या आता है? हमेशा n आता है, तो ये क्या आएगा? n प्लस 1 आएगा क्योंकि n की जगह n प्लस 1 है, राइट? इसको लेट्स नॉट सॉल्व दिस, आई विल टेल यू व्हाई आई एम नॉट सॉल्विंग इट। जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन यू विल कम टू नो कि आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 8 की पावर 3 एंड सो ऑन, c n plus 1 8 to the power n plus 1 minus 8n minus 9। अब चेक करिए, अगर मैं इसे थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर दूं, डोंट यू थिंक 1 प्लस 8 मेरे पास क्या आएगा? 9 प्लस 8n एंड प्लस
ये जो सारी टर्म है, ब्लू वाली जो टर्म है, ये सारी एज इट इज रह जाएगी और मेरा नीचे वाला 9 और -9, A10 और A10 कैंसिल हो जाएगा. कैन आई टेक 8 स्क्वायर कॉमन फ्रॉम दिस कंप्लीट टर्म जो मैंने ब्लू में हाईलाइट करी है? तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा ये देखते हैं. अंदर रह जाएगा n+1 C2 प्लस n+1 C3 इंटू 8, क्योंकि 8 स्क्वायर बाहर चला गया, प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म n+1 C n+1 8 टू द पावर 2 बाहर गया था, यानी कि n-1, 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप. n+1 -2 कितना हो जाएगा? 8 टू द पावर n-1. नाउ जो n है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, राइट? n तो हमेशा ही एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, उन्होंने बोला हुआ है. तो दिस विल ऑलवेज बी सम फैक्टर. सो 8 स्क्वायर कितना होता है? 64. कैन आई राइट, जो अंदर कंप्लीट बचा है उसे x लिख सकते हैं. तो चेक करो, मुझे यही प्रूव करना था ना कि वो 64 से डिविजिबल है, राइट चिल्ड्रन? सो दिस इज where x is any positive, where x is any natural number. k लिख दिया था मैंने, x belong to n. So this is how we will say it is divisible by 64. So देखने में लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है. बाइनोमियल का क्यों है वो समझा दिया, और क्या शॉर्टकट मारना था वो भी समझा दिया इस क्वेश्चन में. लास्ट क्वेश्चन. अगेन देखने में लगता है कि यार इस क्वेश्चन में करना क्या है, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी समेशन का लॉजिक, और फिर हम आगे करेंगे. पहले हम करते हैं लेफ्ट साइड सॉल्व, यानी कि समेशन. समेशन मतलब क्या होता है कि r की वैल्यू जहां से शुरू है, यानी कि 3 की पावर 0 NC0, पहले r की पावर 0 डाली, फिर समेशन था इसलिए प्लस साइन, 3 की पावर 1 NC1 प्लस 3 की पावर 2 NC2 एंड सो ऑन करके लास्ट क्या आएगा? 3 की पावर n NCN. ये हमारा लेफ्ट साइड आया. अब चेक करो, अगर मुझे राइट साइड सॉल्व करनी है 4 की पावर n, राइट? तो मैं 4 की पावर n को क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ 1 + 3 की पावर n भी लिख सकती हूँ, या मैं इसे 3 + 1 की पावर n भी लिख सकती हूँ. अब आपको कैसे पता चलेगा कि ऊपर वाला लिखना है या नीचे वाला लिखना है? चेक करो, यहाँ पे a की पावर जो है वो सबसे बड़ी आगे आती है, फिर डिक्रीज होती जाती है. तो a की पावर n इधर आएगी, 3 की पावर 0, यानी कि मुझे ये वाली टर्म लेनी है, इसे नहीं लिखना. अब इसे अगर मैं बाइनोमियली एक्सपैंड करूँ तो चेक करो, ये लिख सकती हूँ ना, NC0 a टू द पावर n 3 टू द पावर 0 प्लस NC1 3 to the power 1 and a to the power n-1 plus NC2 a to the power n-2 b to the power 2 plus so on NCN a to the power 0 and 3 to the power n. अब आप चेक कर लो, एनीथिंग 1 की पावर एनीथिंग तो 1 ही होता है. तो NC0 3 की पावर 0 प्लस NC1 3 की पावर 1 प्लस NC2 3 की पावर 2 एंड सो ऑन टिल NCN 3 की पावर n. और अगर आपको ये डायरेक्टली समझ में आता है तो आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हो, कि इसे डायरेक्टली इक्वल टू लिख दो कि 1 + 3 की पावर n को जब आप ओपन करोगे तो ये आएगा, तो क्वेश्चन और भी शॉर्ट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 14 बाय एनी वे. या तो LHS RHS अलग सॉल्व कर लो, या सिर्फ LHS सॉल्व करके इक्वल टू दिस लिख के बोल दो इक्वल टू योर RHS. ऑलराइट. So this was all the shortcuts of the HOTS questions from question number 11 till 14 and the mistake which you don't have to do. ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे अगली वीडियो में.
ठीक है, जिसमें अगेन एक ही फॉर्मूला है जो मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ, समेशन वाला, बस वही फॉर्मूले से पूरी चैप्टर हो जाएगा। मिडिल टर्म इज नॉट इन द सिलेबस, तो वो हम नहीं टच करेंगे क्योंकि वो सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।